गरीब पिता और अमीर पिता का तुलनात्मक विश्लेषण। नैतिक ने अपने खुद के पिता को गरीब पिता कहा है, जो एक शिक्षित व्यक्ति थे, सरकारी नौकरी में काम करते थे, लेकिन आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाए। वहीं अमीर पिता उनके दोस्त के पिता थे, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, परंतु अपनी समझदारी और व्यावसायिक अनुभव से काफी धन कमाया। दोनों पिता का जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, जो उनके धन प्रबंधन और आर्थिक सफलता को प्रभावित करता था। एक गरीब पिता की सोच औपचारिक शिक्षा और अच्छी नौकरी को आर्थिक सुरक्षा का मुख्य स्रोत मानते थे। धन को एक ऐसी चीज समझते थे जो कठिन मेहनत से मिलती है। कर्ज से बचने की सोच रखते थे और कभी किसी जोखिम या नए अवसर का समर्थन नहीं करते थे। हमेशा स्थिर आय के लिए नौकरी पर निर्भर रहते थे। दो अमीर पिता की सोच शिक्षा जरूरी है, लेकिन आर्थिक ज्ञान और समझ अधिक महत्वपूर्ण है। धन को एक ऐसे साधन के रूप में देखते थे जो समय और सही निवेश से बढ़ता है। समझदारी से कर्ज का उपयोग कर निवेश करना और नए व्यावसायिक अवसर तलाशना। नौकरियों की जगह ऐसे व्यवसाय या संपत्ति बनाने पर ध्यान देना जो लगातार निष्क्रिय आय पैसिव इनकम उत्पन्न करें। आर्थिक शिक्षा का महत्व। छात्रों को स्कूल में धन और निवेश का ज्ञान नहीं सिखाया जाता। औपचारिक शिक्षा आपको एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार करती है, लेकिन धन बनाने का असली तरीका आपको सीखने के लिए आर्थिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अमीर पिता को सिखाते हैं कि धन को कैसे समझना चाहिए और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। संपत्ति और देनदारी का अंतर। यह बात एक महत्वपूर्ण सीख देती है। संपत्ति और देनदारी का अंतर। जहां गरीब पिता घर को एक संपत्ति मानते हैं, वहीं अमीर पिता इसे एक देनदारी के रूप में देखते हैं। संपत्ति वह है जो आपके जेब में पैसे डालती है, जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट, निवेश, व्यवसाय आदि, और देनदारी वह है जो आपके जेब से पैसे निकालती है, जैसे घर, गाड़ी आदि। इसलिए धन बनाने के लिए संपत्ति में निवेश करना आवश्यक है। निष्क्रिय आय का महत्व। अमीर पिता को सिखाते हैं कि धन बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका निष्क्रिय आय है। ऐसे धन के स्रोत जो बिना सक्रिय काम किए लगातार आते रहते हैं। यानी नौकरी की कमाई पर निर्भर रहने के बजाय ऐसे साधन और निवेश खोजना चाहिए जो अपने आप पैसे कमाकर देते रहें। ऐसे संपत्ति खरीदना जैसे किराए पर दी जाने वाली संपत्ति, शेयर या व्यवसाय जो आपके लिए काम करते हैं, सफल धन प्रबंधन है। जोखिम लेना और सीखना। धन बनाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। अमीर लोग नए अवसर तलाशते हैं और नए व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, जबकि गरीब लोग इस डर में पड़े रहते हैं कि पैसा खोने का खतरा है। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ेगा और नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। टैक्स और कानूनी फायदों का लाभ लेना। अमीर लोग टैक्स और कानूनी नियमों का उपयोग करके अपना धन बढ़ाते हैं। कॉरपोरेशन एक शक्तिशाली टूल है जिसे अमीर लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सिखाता है कि आपको कानूनी तरीके से कैसे टैक्स का बोझ कम करना है और अपने धन को कैसे बचाना है। निवेश करना सीखो। एक व्यक्ति को कभी भी केवल एक आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय आपको अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए, जिससे आप निरंतर निष्क्रिय आय कमा सकें। आर्थिक समझ। धन का असली ज्ञान आपको औपचारिक शिक्षा से नहीं मिलता। इसके लिए आपको वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है, जिसमें संपत्ति, देनदारी, निवेश और टैक्स का ज्ञान हो। जोखिम लेना। आर्थिक सफलता के लिए जोखिम लेना आवश्यक है,
लेकिन यह जोखिम समझदारी से लिया जाना चाहिए। इसमें आपको जोखिम को समझना और उसे कैसे प्रबंधित करना आना चाहिए। धन के लिए काम करने के बजाय धन को अपने लिए काम कराओ। सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हमेशा पैसे के लिए काम करने के बजाय आपको अपना पैसा ऐसे निवेश करना चाहिए जो आपके लिए काम करे और लगातार धन उत्पन्न करे। अंतिम विचार, धन और आर्थिक सुरक्षा के विषय में एक नया नजरिया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा कम करने के तरीके को समझते हैं और उसे अपने लिए काम करते हैं। अगर हम अपने धन का सही ज्ञान और निवेश कैसे करना है यह सीख लें, तो हम भी आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं।